हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस चीज़ पर फिर से डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ आपके सामने कि यूपी पीएससी का जो एई का रिजल्ट है उसका क्या होने वाला है। रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, वो इसलिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स जब से यूपी पॉलिटेक्निक का नोटिफिकेशन आया है बड़े परेशान हैं। बार बार ग्रुप में भी पूछते रहते हैं, पर्सनली भी मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं। तो फिर मैंने अल्टीमेटली मैं सोच तो नहीं रहा था कि इस टॉपिक पर अब वीडियो बनाया जाए, क्योंकि रिपीटेड वीडियो एक ही टॉपिक पर बनाते रहना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता। लेकिन फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है उसको लेकर के एक्साइटेड हैं कि कुछ तो आए। होता है ना कि एक डूबते को तिनके का सहारा, एक कहावत कहते हैं, तो कुछ उसी तरीके की स्टूडेंट कुछ सुनना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट ने यहाँ तक कह दिया कि सर अब पढ़ने में अब बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, जब से कि कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को कुछ जो है अपना जो व्यूज़ हैं और जो खबरें आ रही हैं उनसे लेकर के एक एनालिसिस करके कुछ बताया जाए कि आखिर क्या चांसेस हैं। पिछले दिनों कई स्टूडेंट्स के कॉल भी आए, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें डिस्कस की जाए आपके सामने। तो बने रहिए। आपको एक देखिए, कोई सोर्स से मैं पहले ही कह देता हूँ, सोर्सों से मैं बहुत ज़्यादा खबर नहीं लाता हूँ। हाँ, जो पब्लिक डोमेन में जो खबरें आ जाती हैं उन्हीं से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक अनबाइस्ड एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। और होता यह है कि वो एनालिसिस मेरे सही हो जाते हैं, तो आप लोगों का एक जो फेथ है मुझ में, एक जो बिलीव है वो बना हुआ है, और आप इसीलिए मेरी वीडियोस को काफी देखते भी हैं, सराहते भी हैं। तो देखिए, पिछले दिनों जो कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी था, एक नोटिफिकेशन आया। आज हम इस चीज का डिस्कशन के यूपीपीएससी एई के रिजल्ट का होना क्या है, उसका डिस्कशन उस नोटिफिकेशन के आधार पर करेंगे। हम दो चीजों को इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है हमारे डिस्कशन को। नंबर फर्स्ट, ये जो देखेंगे आप, ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को आया है। जब आप देखेंगे वीडियो तो 14 दिसंबर हो चुका होगा, मॉर्निंग में ये वीडियो आएगा। बाय द वे, अभी मैं रिकॉर्डिंग इसको रात में कर रहा हूं 13 की। तो इस नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं। दूसरा कंक्लूजन हम जो अब तक हियरिंग हुई है, हियरिंग में जो ढुलमुल रवैया रहा है, उससे निकालने वाले हैं। दोस्तों, पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरा सुनिएगा, तभी आपको एक सही और सटीक नॉलेज इसके बारे में मिल पाएगी। अदरवाइज सिर्फ कमेंट करके भाग जाना कि सर इसका क्या होगा उसका क्या होगा, आपको कोई एक सही नॉलेज नहीं मिल पाएगी। थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा एक सही आपको बताने के लिए, और खासकर आपके तमाम डाउट्स को दूर करने के लिए, जिससे कि आपका आगे को पढ़ने में मन लगने लगे और रियल प्रॉब्लम कहाँ है वो आपको पता चल पाए। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन से काफी चीजें अब जो हैं, काफी, मुझे तो काफी कुछ हद तक क्लियर होने लगा जब से ये नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को आया। देखिए, इस नोटिफिकेशन में आयोग ने अपनी सबसे बड़ी चीज तो एक आयोग सफाई देने की कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था कि पीसीएस के रिजल्ट को लेकर भी काफी हंगामा है और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज तो कि आयोग अपनी सफाई दे रहा है कि हम किस तरीके से मेरिट बनाते हैं, और ये सफाई आई है बेसिकली यूपी पीसीएस का जो प्री का भी रिजल्ट आया है उसको लेकर के। ये भी आपको बता दूं, और मैं इसी से कुछ एनालिसिस निकालने वाला हूं। ये यूपी पीएससी जो एई का एग्जाम है उसको लेकर सफाई नहीं आई। अभी ये यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के सफाई आई है। लेकिन इस एक सफाई में आयोग ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो बड़ी बात क्या है उसको जरा गौर से देखिए। यही तो होता है, देखिए, एक्सपीरियंस और चीजों को एनालिसिस करना। सिर्फ खबरें डायरेक्ट नहीं आएंगी आपके पास, उनसे कुछ आपको इन्फ्रेंस निकालने होंगे। तो देखिए, उस सफाई में क्या बड़ी बात कह गया है यूपीपीएससी। यहां पर मुझे कहना चाहिए कि यूपीपीएससी फंस गया है खुद से। अब यूपीपीएससी खुद से ही इस सफाई को देकर के फंस गया है। और वो कैसे फंस गया है, देखिए, इस चीज पर गौर कीजिए। यहां यूपीपीएससी क्या कह रहा है कि 2000 संबंध में 11 जून 2000 को जो उन्होंने प्रकार से किया, सबसे बड़ी चीज जो यूपीपीएससी ने इसमें कह दी है, बाय द वे इस पेज पर नहीं है, वो है, देखिए इस पेज पर, यहां आइए। सबसे बड़ी चीज जो यूपीपीएससी अपने आप में कह करके फंस गया है, वो फंसा है, देखिए इस पॉइंट को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के फंसा है। यस, ये आ गया। उन्होंने कहा है कि कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी सिविल सेवा परीक्षा 2025 तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने अर्थात अंतिम परिणाम के बाद दी जाएगी। किसको कोट कर रहा है यहां पर?
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। यह बहुत बड़ी गलती यूपीपीएससी ने, जो उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, उसने ये अपनी तरफ से बहुत बड़ी गलती की है। मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, ये यूपीपीएससी ने अपने अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एविडेंस दे दिया है, जो यूपीपीएससी एई का कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए। वो कैसे कह दे दिया है, देखिए, एक तरफ यहां पर आयोग इस पॉइंट नंबर 3 में कोर्ट कर रहा है यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन को, और कह रहा है कि जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट जारी करता है फॉरेस्ट के लिए, और जो आईएएस पीसीएस के लिए अलग अलग 2 लिस्ट जारी नहीं करता है, उसी तरीके से हमने भी सिंगल लिस्ट जारी की है, जिससे कि मल्टीपल टाइम एक ही रोल नंबर प्री के एग्जाम में अपीयर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपना अगुआ मानते हो, आप उसको फॉलो करते हो। यहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया, इस बात से आयोग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना बड़ा भाई मानते हो, आप उसको फॉलो करते हो। अब जब आप उसको फॉलो करते हो तो फिर फॉलो पूरा पूरा करिए। ये क्या हुआ कि अपने मतलब का तो फॉलो कर रहे हो, जहां आपका फायदा नहीं हो रहा है वहां पर फॉलो नहीं करोगे, तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ऐसे काम चलने वाला नहीं है, वो जरा आप देखिए, मैं आगे आपको थोड़ा डिस्कस करके बता देता हूं वो काम क्यों चलने वाला नहीं है। कि आप सिर्फ अपने मतलब का तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉलो कर लो, और जहां आपका फायदा नहीं हो रहा हो वहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉलो नहीं करो, तो ये तो चलने वाला है नहीं। वो कैसे नहीं चलने वाला है कि जब अगर आप बात करेंगे मेरिट लिस्ट बनाने की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी यूपीएससी जो है, अगर उसकी मेरिट लिस्ट बनाने की, क्योंकि इसमें भी मेरिट की बात हो रही है, जब उसकी मेरिट लिस्ट बनाने की बात करेंगे तो वो मेरिट सेपरेटली बनाता है। सेपरेटली कैसे बनाता है, जनरल की मेरिट सेपरेट बनती है, इसमें कोई भी बंदा माइग्रेट करने के लिए फ्री रहता है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी इसमें माइग्रेट कर सकते हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सभी इसमें माइग्रेट करते हैं। और रिमेनिंग कैंडिडेट्स की फिर अलग से ओबीसी की मेरिट या एससी की मेरिट या एसटी की मेरिट या फिर ईडब्ल्यूएस की मेरिट बनती है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉलो करता है। अब बच्चों की देखिए, यही तो लड़ाई है। लड़ाई क्या है, स्टूडेंट्स यही तो कह रहे हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दे दूं, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो तथ्य हैं मैं तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं, उनका इंटरप्रिटेशन आपके सामने कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स का भी तो यही कहना है कि आप जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या जैसे तमाम इंडिया के सर्विस कमीशन कर रहे हैं वैसे मेरिट बना दीजिए। स्टूडेंट तो यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसे मेरिट बनाने पर बात आती है तो यहां पर फंस गया आयोग। जैसे मैंने कहा, फंस क्यों गया कि अब बच्चों के पास एक पुख्ता सबूत है कि आप जैसे ही अब एक चीज में अगर आप यूनियन यूपीएससी को कोट कर रहे हो तो पूरे मामले में यूपीएससी कोट करिए, मेरिट बनाइए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, यानी जो सिंगल जज बेंच ने कहा है। इसका मतलब यहां से क्लियर है कि आयोग जो है, यूपीपीएससी जो है, वो बैकफुट पर है, वो बैकफुट पर है, वो बैकफुट पर है। नंबर एक चीज, यहीं से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो क्लियर होता है। एक चीज यहां से बैकफुट पर है। दूसरी चीज अब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पिछले दिनों की जो लास्ट हियरिंग्स में क्या हुआ। कुछ जो लास्ट हियरिंग्स हुई उनमें क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि लास्ट हियरिंग्स में हो ये रहा है कि आयोग की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, यानी उनके वकीलों की तरफ से दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द लिस्टिंग ऑफ द केस, इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कि उनकी केस की हियरिंग हो। इसका मतलब क्या है कि आयोग सिर्फ केस को लंबा चलाना चाहता है। इससे जो मुझ में समझ में आता है, जो मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है, कि हो सकता है कि आयोग को यह लग रहा है कि अगर केस की जल्दी जल्दी हियरिंग होंगी तो कहीं केस स्टूडेंट्स के फेवर में ना आ जाए
और पहले भी मैं एक वीडियो में कह चुका हूं कि इसके फिर इंप्लीकेशन अदर रिजल्ट्स पर भी होंगे। तो आयोग का एक टारगेट तो यह है कि उससे पहले पहले, जब तक इस केस का रिजल्ट आए उससे पहले पहले अदर एग्जाम्स को हम कंप्लीट कर लें। दूसरा आयोग का क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास उतना टारगेट नहीं है और स्टूडेंट्स कितने इसमें हैं, बस 47-50 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस डाल रखा है। तो कुछ दिनों में स्टूडेंट्स के वकील भी, कब तक स्टूडेंट वकीलों को पैसे देंगे, स्टूडेंट्स के जो एडवोकेट हैं वो भी केस में आना बंद हो जाए। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि अगर 2-3 हियरिंग तक दोनों पक्ष के वकील अगर नहीं आए हैं तो ऐसी जो पब्लिक रिट पिटीशंस होती हैं जनरली, अब इतना तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कितनी हियरिंग के बाद, 2-3 या 4 हियरिंग के बाद, बट ऐसी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, जो पीआईएल्स होती हैं, अगर उनमें दोनों तरफ के वकील नहीं आए, एडवोकेट्स नहीं आए, तो उसको केस को खत्म कर दिया जाता है वहीं पर। तो एक चीज ये हो सकती है आयोग का टारगेट कि कैसे भी स्टूडेंट्स को इतना जो है परेशान कर दिया जाए, उनका डिले कर दिया जाए केस को, कि स्टूडेंट्स आने बंद हो जाए और केस खुद ब खुद खत्म हो जाए। और इसका एक एविडेंस दिख भी रहा है। वो एविडेंस क्या दिख रहा है, आप लोग मेरे ही ग्रुप में देख सकते हो कि नाउ स्टूडेंट्स आर टर्निंग अगेंस्ट द स्टूडेंट दोज हैज फाइल्ड दिस केस। आज की डेट में अब स्टूडेंट्स की अपने आप में ही ओपिनियन ये बनने लगी है कि स्टूडेंट्स ने ही गलत कर दिया केस करके। अरे गलत किया सही किया वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पहला डिसीजन आया उसमें तो स्टूडेंट सही साबित हुए, तो आप कैसे कह सकते हो स्टूडेंट गलत है। अब अगर स्टूडेंट्स गलत हैं, आयोग ने गलती की है और आयोग अपनी गलती को जो है आगे तक लेकर के जा रहा है और केस को फाइनल नहीं होने दे जा रहा है, तो आप स्टूडेंट्स को इसके लिए गलत नहीं, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप उन स्टूडेंट्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आयोग की गलती है कि उसने ऐसा अगर किया तो गलत क्यों किया। केस अगर, हाँ स्टूडेंट्स अगर हार जाते हैं केस को तब तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स ने फंसा के रखा केस को, लेकिन अगर स्टूडेंट जीत जाते हैं केस को तो आपको आयोग की गलती माननी पड़ेगी। और सिंगल बेंच की जो जज, सिंगल जज की जो बेंच है उसमें स्टूडेंट्स जीते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट गलत है। इसका मतलब अभी तक का जो निर्णय है उसमें स्टूडेंट्स सही हैं। गलती पर इसका मतलब आयोग है, इसका मतलब आयोग ने ही केस को डिले करके, आयोग ही रिजल्ट को टाइम से नहीं लाना चाहता। तो अब मैं आपको डिस्कस करता हूं तो फिर क्या डिसीजन होगा। इसीलिए किसी बंदे ने मुझसे पूछा भी था कि रिजल्ट सर कब तक आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि मैं रिजल्ट्स की एग्जैक्ट तो रिजल्ट के बारे में बता पाऊंगा जनवरी में, जब जनवरी में हियरिंग होगी तब तक हियरिंग पहुंचेगी कि क्या चल रहा है, लेकिन लास्ट हियरिंग भी होगी 9 दिसंबर को। अब इससे मेरा कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी से तो नहीं आने वाला, इसका रिजल्ट तो अटकेगा, इसका रिजल्ट तो जल्दी से नहीं आने वाला। और इसके रिजल्ट की जो अक्सरी प्रक्रिया है वो जनवरी के बाद ही शुरू होगी। आप ये बात समझ जाइए, आप ये बात समझ जाइए कि इसके रिजल्ट की जो असल प्रक्रिया है वो तो जनवरी के बाद ही शुरू होगी। यानी जो असल में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो तो जनवरी के बाद ही शुरू होगा, यानी जनवरी तक आप भूल जाइए कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जनवरी तक तो अब कोई चांसेस नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा था कि दिसंबर के बाद डिसाइड हो जाएगा, अब जनवरी के बाद डिसाइड होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है आप, लेकिन रिजल्ट आएगा तो है, चांसेस यही हैं कि अब जहां तक बात है, अब जहां जो लग रहा है आयोग जैसे अपनी तरफ से ही फंसता जा रहा है, तो उसमें हो भी सकता है, मैं कन्फर्म मेरे पास कुछ नहीं है कि री एग्जाम कराने की भी कंडीशंस बन जाएं। अगर आयोग को बैकफुट पर जाना पड़ा तो हो सकता है कि री एग्जाम कराने की भी कंडीशंस बन जाएं, कि कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आयोग, मैंने कई बार कहा कि आयोग बहुत पावरफुल चीज है और खासकर यूपी का आयोग, लेकिन जब चीजें उल्टी पड़ती हैं तो अच्छे अच्छे पावरफुल चीजें कोर्ट के सामने फिर नहीं टिकते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आयोग फंसता जा रहा है, हो सकता है कि फिर री एग्जाम कराने की नौबत भी आ जाए अगर आयोग केस हारता है तब। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो चांसेस तो बहुत कम है, वेरी थिन चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली हमें वेट करना होगा जनवरी तक का। जनवरी के बाद में ही कुछ नया डिसीजन आएगा। अभी तक के जो हल्का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स का पलड़ा भारी है, स्टूडेंट्स का केस स्ट्रांग है, स्टूडेंट जो है स्ट्रांग मोड पर हैं। बाय द वे ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियंस है, अपना मेरा ये एनालिसिस है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।